हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोबॉक्स में और मैं हूं प्रदीप गौड़। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट आ रहा था कि सर आप मुझे बताइए कि मैं महाराष्ट्र सीटी का प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो क्या मुझे क्लास 11th का सिलेबस पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? क्या सिर्फ मुझे क्लास 12th का सिलेबस पढ़ना चाहिए और उसी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? तो एक चीज जरा बच्चों समझिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये सारी चीजें आ रही होंगी। मैं आपको बोलूंगा कि पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? प्रूफ के साथ जरा देखिएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं क्लास 11th में जो कि क्लास 12th में रिपीट होते हैं और बार बार आते हैं। जरा समझिएगा, अगर सपोज कर लीजिए 100 बच्चे हैं, ठीक है, 100% जो बच्चे हैं महाराष्ट्र सीटी का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो इनमें से जो 80% स्टूडेंट होते हैं ना, इनके बीच कंपटीशन ही नहीं होता, ये सिर्फ भीड़ बढ़ाते हैं। एक्चुअल में जो कंपटीशन होता है बेटर कॉलेज के लिए वो 20% स्टूडेंट में होता है, ठीक है। अगर आप अच्छे से स्टडी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका कंपटीशन किससे है? ये 80% के साथ नहीं, ये मे बी और मे नॉट बी वाले हैं स्टूडेंट्स। ये तो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जिनके साथ आपका कंपटीशन है वो है 20%, और ये जबरदस्त वाले हैं। तो अगर आपको बेटर सीट चाहिए, बेटर कॉलेज चाहिए, तो आपको करना क्या होगा? 11th का भी सिलेबस पढ़ना होगा और 12th का भी सिलेबस पढ़ना होगा। और क्लास 2021 में आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों बच्चों, जरा समझिएगा। पहली बात कि 25% सिलेबस रिड्यूस है क्लास 11th का भी, और 25% सिलेबस रिड्यूस है क्लास 12th का भी। तो अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, ठीक है, मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी में टोटली 15 चैप्टर्स हैं, और इसमें भी बच्चों कितना है? 15 चैप्टर हैं, और इसमें भी 25% रिड्यूस है, ठीक है, 25% रिड्यूस है। और 11th का जो 5 to 6 चैप्टर हैं उनमें भी बहुत सारे रिड्यूस टॉपिक्स हैं। तो ओवरऑल आपको कितना पढ़ना है? सपोज करो जस्ट 15 चैप्टर ही पढ़ने, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली क्लास 11th पढ़ना चाहिए। क्यों? अभी जरा समझिए। बायोलॉजी में एक सिस्टम है, मैं आपको बता दूं कि वहां पे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, सेल डिवीजन में आप पढ़ते हो, सेल डिवीजन में आप पढ़ते हो क्या बच्चों? क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होता है। आप पढ़ते हो माइटोसिस, मियोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। सिंगर एंड निकोलसन का प्लाज्मा का मॉडल, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बच्चों बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। ये अगेन एंड अगेन रिपीटेड होते हैं। देखिए आप अगर आप क्लास 12th में पढ़ते हो, ठीक है, तो एक्चुअल में सेल डिवीजन कहां पे पढ़ते हो? माइटोसिस, मियोसिस और क्रॉसिंग ओवर, ये सारी चीजें किसकी हैं? सेल डिवीजन का पार्ट है। इसे कहां पे पढ़ते हो? क्लास 11th में पढ़ते हो। बट जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ते हो, लोअर एंड हायर प्लांट आपकी बुक में दिया है, चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट, एंड जो चैप्टर नंबर 2 है वो है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, ठीक है। और दोनों जगह पर माइटोसिस और मियोसिस का क्या है बच्चों? यूज है। अब देखिएगा, आप जब जेनेटिक्स पढ़ोगे तो वहां पर भी रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर का जिक्र है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट बनते हैं। अब जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो वहां पे भी क्रॉसिंग ओवर होती है, रिकॉम्बिनेंट बनते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आप पढ़ते हो तो वहां पे भी क्रॉसिंग ओवर वगैरह का जिक्र है। अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग करना है तो आपको क्लास 11 जरूर पढ़ना चाहिए, जितना सिलेबस दिया गया है, ठीक है बच्चों। और बायोमॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का फंक्शन, बायोलॉजी के साथ साथ आप केमिस्ट्री में भी देखते हो। प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने माइंड में ये फालतू थॉट्स लाना छोड़ दीजिए। क्लास 11th का भी सिलेबस पढ़िए और क्लास 12th का भी सिलेबस पढ़िए अगर आपको बेटर कॉलेज चाहिए। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो आप बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए